हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैमिली निम्फिएसी के बारे में। तो ये हमारा टैक्सोनॉमी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम निम्फिएसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हम फैमिली निम्फिएसी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसके पहले क्लास में यानी कि जब फैमिली रेनिकुलेसी पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने बात किया था कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया और उसके अकॉर्डिंग सारी फैमिलीज को उन्होंने प्लेस किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग। तो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये डाइकोटिलिडन्स में इसको रखा गया है, पॉलीपिटेल्स, थैलेमोफ्लोरी और रेनेल्स इसको क्लास दिया गया है। देन एंग्रन एंड प्रेंटल के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने डाइकोटिलिडन्स दिया, एरेक्टिक्लेमाइडी और रेनेल्स क्लास बोला। देन हचिंसन की बात करते हैं तो इन्होंने भी डाइकोटिलिडन्स, हर्बेसी और रेनेल्स क्लास में इसको प्लेस दिया हुआ है। तो ये इसके हो गया सिस्टमिक पोजीशन के बारे में बात। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन या अकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैमिली Nymphaceae is represented by 8 genera and about 90 species, cosmopolitan in distribution but most abundant in the tropics। तो बात हो रही है फैमिली Nymphaceae के बारे में। तो Nymphaceae फैमिली जो होती है अब तक की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 8 जेनरा और 90 स्पीसीज इसकी रिप्रेजेंट की जा चुकी हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 8 जेनरा और 90 स्पीसीज अब तक इसकी खोजी जा चुकी हैं। और ये कैसे होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, यानी कि लगभग हर पार्ट में हर जगह ये पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी कि लगभग ये कोई भी कंडीशन हो वहां पे ये देखे जा सकते हैं। और ज्यादातर ये ट्रॉपिक्स, जहाँ पे ट्रॉपिक्स जो होता है वो ट्रॉपिक्स पे देखे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 4 जनरा और 7 स्पीसीज, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अब तक 4 जनरा और 7 स्पीसीज जो है वो थ्रू आउट इंडिया जो है वो पाई जाती हैं। और इसको हम बात करते हैं कि ये जो होता है हिमालयन रीजन में 1800 मीटर तक के असेंडिंग यानी कि चोटी तक ये पाए जाते हैं। यानी कि ऊंचाई 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर ये हिमालयन रीजन में ये पाए जा सकते हैं। अगर हम कुछ फैमिलियर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, तो जिसमें हमारे पास निम्फिया नौचैली आ जाता है, जो जिसको हम वाटर लिली के नाम से जानते हैं। देन हमारा आ जाता है निलंबू न्यूसिफेरा, जिससे कि आप लोग बहुत ही ज्यादा परिचित होंगे, इससे बहुत ही अच्छे से फैमिलियर होंगे, जिसको हम इंडियन लोटस के नाम से जानते हैं। तो लोटस, ये लोटस का प्लांट आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये लोटस का प्लांट आप कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, आसपास जहां भी आपको पॉन्ड वगैरह दिखता होगा उसमें ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड्स, सैलो लेक्स में पाए जाते हैं थ्रू आउट इंडिया। यानी कि इंडिया के हर पार्ट में लगभग ये जो निलंबू होता है, निलंबू निसिफेरा, इंडियन लोटस जिसको बोलते हैं, ये पाया जाता है। इसके कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो होता है, दे आर पेरेनियल एक्वेटिक हर्ब्स विद ए क्रीपिंग और इरेक्ट सिम्पोडियल राइजोम ब्रेसेनिया। तो यहाँ पे ये जो होता है वो पेरेनियल होता है, एक्वेटिक हर्ब होते हैं। और ये कैसे होते हैं, क्रीपिंग हो सकते हैं या तो ये इरेक्ट सिम्पोडियल राइजोम इनमें पाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रेसेनिया में ये देखने को मिलता है, इरेक्ट सिम्पोडियल राइजोम। देन अगर हम इसके एनाटॉमिकल फीचर की बात करते हैं तो एनाटॉमिकल peculiarities इंक्लूड स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, absence of cambium, very much reduced xylem and usual occurrence of lentiferous canals and stellate hairs। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें उनका अरेंजमेंट जो होता है वो स्कैटर्ड अरेंजमेंट होता है, यानी कि वो छितरे बितरे हुए होते हैं पूरे के पूरे उसके पार्ट में। देन इसमें जो होता है कैम्बियम एब्सेंट होता है, कैम्बियम नहीं पाया जाता है। और जाइलम की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा रिड्यूस जाइलम जो होता है वो देखा जाता है। देन कुछ कुछ लेटिफेरस कैनाल्स जो होते हैं वो भी देखे जाते हैं, और स्टिलेट हेयर्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। देन अगर हम लीफ के बारे में बात करते हैं तो लीफ आर यूजुअली लार्ज इन विक्टोरिया, दे अटेन ए डायमीटर अप टू 2 मीटर, सिंपल एंड लॉन्ग पेटियोलेटेड, arising directly from the root stock or from the slender floating stem uh, as in uh, केबोम्बा। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली लार्ज होते हैं, यानी कि लंबे लीव्स इसमें देखे जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लोटस का प्लांट आप जब उठाएंगे तो उसमें लीव देखिए आप, बहुत ही बड़े लीव्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन एक एक हमारे पास जो जीनस है जिसका नाम है विक्टोरिया, विक्टोरिया में हमारे पास लगभग 2 मीटर तक के डायमीटर के लीफ जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ज्यादा ही बड़े लीफ हो गए ये। देन सिंपल एंड लॉन्ग पेटियोल्स होता है इसमें, और ये होता है कहाँ से, डायरेक्टली फ्रॉम द रूट स्टॉक से। तो पेटियोल हमारे पास डायरेक्टली रूट स्टॉक से अराइज होता है। देन इसमें जो होता है ये भी हो सकता है कि इसमें फ्लोटिंग स्टेम्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो एक हमारे पास जीनस है केबोम्बा, केबोम्बा में हमारे पास ये सिलेंडर फ्लोटिंग स्टेम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली फ्लोटिंग और समटाइम इमर्ज इन निलंबो।
और निलंबो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये लीव्स जो होती है वो फ्लोटिंग भी हो सकती है और कभी-कभी इमर्ज भी हो सकती है। यानी कि कभी जो हमारे पास जो वाटर की सरफेस होती है उस पे फ्लोट करते हुए पाया जा सकता है या वो वाटर के अंदर इमर्ज भी हो सकता है, यानी कि उसमें डूबा हुआ भी हो सकता है, जैसे कि निलंबो में देखने को मिल जाता है। ऑफन पेल्टेड विद मार्जिन्स इनवॉल्यूट इन वर्नेशन। अगर हम बात करते हैं वेनेशन की, तो वेनेशन इसमें कैसा होता है, इनवॉल्यूट वेनेशन देखने को मिलता है मार्जिन के साइड में। देन हमारे पास जो यहाँ पे एक जीनस था जिसको हम बोलते हैं केबुम्बा, तो बिसाइड्स अराउंड पेल्टेड सेसाइल फ्लोटिंग लीव्स मच डिवाइडेड सबमर्ज लीव्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो इसमें जो हमारे पास सेसाइल फ्लोटिंग लीव होता है किसमें, केबुम्बा में, उसमें इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, सबमर्ज लीव्स जो होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर जिनस में। देन अगर हम इसके लीफ की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स जो होता है केबोम्बा में हमारे पास स्मूथ होता है और कभी-कभी क्या होता है, पर्कली बेनिथ में पाया जाता है, किसमें, यूरियल में। तो ये हमारे पास यूरियल जो हमारे पास जिनस था उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, केबोम्बा का नहीं है ये। Then the petiole and the under surface of the lamina are densely clothed with a mucus in Brasinia। तो हमारे पास एक ब्रेसिनिया है, ब्रेसिनिया हमारे पास एक जीनस है, इसमें भी देखने को मिलता है कि जो हमारे पास पेट्यूल्स होते हैं वो लेमाइना के सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उसके नीचे पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं निलंबो की, तो निलंबो में यूनिक लीफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। राइजोम्स वियर्स ट्राइड ऑफ लीव्स विद ए स्केल लीफ ईच ऑन द अपर एंड लोअर साइड। तो यहाँ पे कैसी होती है, स्केली लीव्स जो होती है अपर और लोअर साइड में देखी जाती है। देन फॉलोड बाय द फोलियोज लीव, और उसके साथ साथ फोलियोज लीव भी देखने को मिलती है, यानी कि बड़ी वाली लीव भी देखने को मिल जाती है। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर जो अराइज होता है एक्सिल से of the second scale leaf while the foliage leaf bears a branch in its axil। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लावर्स जो होता है एक्सिल से राइज होता है, लेकिन जो हमारे पास सेकंड स्केली लीफ होते हैं या हमारे पास जो फोलियोज लीफ होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक्सिल को बियर करके रखते हैं, एक्सिल की ब्रांचेस बनाने का काम करते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल फैमिली निम्फिएसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात, कि अलग अलग हमारे पास जो प्लांट जीनस हैं उसमें किस टाइप का वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है देखा जाता है, लीफ का अरेंजमेंट, या हम बात करें एनाटॉमिकल फीचर के बारे में, या हम उसके राइजोम के बारे में हमने यहाँ पे बात किया। देन हम आगे मूव करते हैं और इसके इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लावर्स आर एक्सिलरी सॉलिटरी। ये कैसे होते हैं, एक्सिलरी होते हैं और सॉलिटरी होते हैं। लॉन्ग पेडंकिल्स जो होता है वो भी देखने को मिलता है and float on the surface are raised much above the water। निलंबो are partially submerged। तो फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं, ये एक्सिलरी सॉलिटरी हो सकते हैं, लॉन्ग पेडंकल्स हो सकते हैं इसमें, ये फ्लोटिंग करते हुए भी पाए जा सकते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, और कभी कभी कैसे हो सकते हैं कि वो वाटर के अंदर भी ये फ्लावर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, या कभी कभी पार्शियली सबमर्ज जो होता है यूरियल में ये देखा जाता है। देन फ्लावर्स जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा एक्सिलरी जो होता है वो भी देखा जाता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी फ्लावर्स देखा जाता है, जैसे कि हम एग्जांपल की बात करते हैं ब्रेसेनिया में। देन फ्लावर आर लार्ज सोनी ऑफन स्वीट स्कैंटेड बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस आर मोर और लेस एपिगाइनस निलंबो एंड एसाइक्लिक निलंबो टू साइक्लिक ब्रेसिनिया। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लावर की ही बात हो रही है, तो जिसमें लार्ज सोवी ऑफन स्वीट स्कैंटी, यानी कि उसमें से जो स्मेल आती है वो बहुत ही, मतलब जो ओडोर आता है वो बहुत ही कैसा आता है, स्वीट आता है। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ये, यानी कि हमारे पास बाइसेक्सुअल कहने का मतलब मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स, एक्टिनोमार्फिक होते हैं ये, हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस कहने का मतलब ओवरी जो होती है इसकी वो कैसी होती है, एबव होती है, यानी कि ऊपर होती है ओवरी। आर मोर और लेस एपिगाइनस, या कभी कभी एपिगाइनस भी हो सकते हैं, या नीचे भी ओवरी हो सकती है, जैसे निलंबो में बात करते हैं, या एसाइक्लिक हो सकती है, निलंबो में ही हो सकती है, और साइक्लिक कंडीशंस में हो सकती है ब्रेसिनिया में। तो ये इसके फ्लोरेसेंस की बात, फ्लावर की बात होगी कि फ्लावर किस तरीके के फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। तो ये फ्लावर का अरेंजमेंट हम फ्लोरल फार्मूला से भी हम वहां पे बता सकते हैं कि इसका फ्लावर का अरेंजमेंट किस टाइप का है। तो जैसे हमने बताया कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमार्फिक कहने का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, एक्टिनोमार्फिक होंगे। देन हाइपोगाइनस कहने का मतलब यानी कि हमारे पास गाइनोसियम जो होगा वो हमारे पास कैसा होगा, एबव हो सकता है। तो एबव जब होता है तो हमारे पास ये नीचे ऐसे शो होता है, और जब ये ऊपर मतलब यानी कि जब ये एपिगाइनस होता है, यानी कि जब हमारे पास गाइनोसियम जो होता है वो नीचे की साइड में होता है, तो इसमें कुछ इस तरीके से इसको सिंबल से हम दिखाते हैं।
तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट जब हम फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो उसमें हम बता सकते हैं। देन ये हो गया बात हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में। देन हम इसके कैलिक्स के बारे में बात करेंगे। तो कैलिक्स कैसा होता है, तो हम पूरे फ्लावर की बात उसमें हम बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये चारों का अरेंजमेंट ही होता है जो कि हम फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर में इन्हीं चारों का अरेंजमेंट देखा जाता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का। तो कैलिक्स और करोला जो होता है वो उसमें पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि उसमें हम डिफरेंशिएशन जो होता है बहुत ही ना के बराबर कर सकते हैं कि उसमें हम बता सके कि वो कैलिक्स है कि वो करोला है। लेकिन कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कैलिक्स जो होता है कंपोज होता है 3 से लेकर के 5 सेपल्स जो होते हैं, ये होते हैं। तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो होती है सेपल, और करोला की यूनिट जो होती है वो होती है पेटल। तो इसमें 3 से लेकर के 5 सेपल्स तक हो सकते हैं, यानी कि 3 से 5 सेपल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो ब्रेसिनिया की। तो ब्रेसिनिया में हमारे पास 3 हो सकते हैं। तो ब्रेसिनिया में हमारे पास 3 हो सकते हैं। निलंबो की बात करते हैं तो निलंबो में 4 हो सकते हैं, और ब्रेकाइला में हमारे पास 5 हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैलिक्स जो होता है अलग-अलग प्लांट जीनस में अलग-अलग इसमें नंबर में देखे जाते हैं। सेपल्स की बात करते हैं तो ये डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि सब अलग-अलग होते हैं इसमें, यानी कि फ्री होते हैं। एंड ग्रीन आर कलर्ड एंड पेट्लॉइड नूफर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कैसे होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं या कलर्ड भी हो सकते हैं, और ये पेट्लॉइड के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि नूफर के बारे में बात करें तो नूफर हमारे पास एक जीनस है जिसमें ये पेट्लॉइड के फॉर्म में क्या होते हैं, पेटल्स, जो हमारे पास सेपल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई बात कैलिस के बारे में। अब वही हम करोला के बारे में बात करेंगे, जिसका हमारे पास यूनिट जो होती है वो होती है पेटल। करोला जो होता है वो पॉलीपेटलस होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो होते हैं वो पेटल्स जो हो सकते हैं वो देखे जा सकते हैं। विथ 3 ब्रेसिनिया, तो यहाँ पे 3 होता है ब्रेसिनिया में। देन इनफाइनाइट होता है निम्फिया में। तो निम्फिया में हमारे पास इनफाइनाइट होता है, तो कुछ इस तरीके से सिंबल हम दिखाएंगे उसका। देन वेरियसली कलर्ड आर व्हाइट एंड सोवी पेटल्स, तो यहाँ पे और भी जो जीनस होंगे उसमें वेरियस कलर्स के या व्हाइट कलर के या सोवी पेटल्स जो हो सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नूफर की बात करते हैं तो नूफर में पेटल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्केल लाइक होते हैं। वहां पे नेक्टर, नेक्ट्रीज और एबैक्सियल साइड में वो पाए जाते हैं। निम्फिया की बात करते हैं तो निम्फिया में न्यूमरस होते हैं, स्पाइरली अरेंज पेटल्स होते हैं, और ग्रेजुअली पास करते हैं ये स्टेमेन को। देन ब्रेकाइला की बात करते हैं तो इसमें भी न्यूमरस होते हैं। तो हमारे पास निम्फिया में न्यूमरस हो गए, यानी कि अनलिमिटेड होते हैं, इसमें भी अनलिमिटेड हो गए। और ये यूनाइटेड होते हैं किसमें, इनटू ये ट्यूब दैट इज कन्फ्लूड विद द कार्पेल्स, जो कि कार्पेल के साथ में लगे हुए होते हैं। तो ये हो गई बात करोला के बारे में। देन हम एंड्रोसियम के बारे में बात कर लेंगे, जिसको हम ए से इसको सिंबलाइज करते हैं। तो एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ 3 टू एन इनफिनाइट डिस्टिंक्ट स्टेमेन। तो इसमें 3 से लेकर के और इनफिनाइट स्टेमेन्स जो होते हैं वो पाए जा सकते हैं। तो इन एंड्रोसियम का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेमन। देन कोलंबो, देन हम बात करते हैं केबोम्बा की। केबोम्बा हैज ए 3 to 6 साइक्लिक स्टेमन्स। तो ये हमारे पास केबोम्बा है, यहाँ पे तीन से लेकर के 6 हो सकता है। तो वहीं निम्फिया की बात करते हैं, यहाँ हम निलंबो की बात मतलब करते हैं, तो इसमें हमारे पास न्यूमरस होते हैं, यानी कि अनलिमिटेड हो सकते हैं। इनका अरेंजमेंट स्पाइरल अरेंजमेंट हो सकता है, विच कंटेन द स्पाइरल ऑफ द पेटल। देन इनर स्टेमेंस आर स्टेराइल इन विक्टोरिया। विक्टोरिया में इनर जो स्टेमेंस होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। देन द फिलामेंट्स आर पेटेलॉइड इन निम्फिया, और फिलामेंट्स जो होते हैं वो पेटेलॉइड होते हैं निम्फिया के अंदर। और एंथर्स की बात करते हैं तो एंथर्स जो होते हैं इंटरोज होते हैं और ओपन होते हैं लॉन्गिट्यूडनली। देन फिलामेंट्स जो होता है वो एक्सटेंड होता है एंथर सैक के अंदर तक की। तो ये हो गई बात एंड्रोसियम के बारे में, एंड्रोसियम का कैरेक्टर्स। देन हम गाइनोसियम के बारे में बात करते हैं। तो गाइनोसियम इज ऑफ 2 or 3 कोलंबो। तो 2 से लेकर के 3 जो होते हैं वो हमारे पास कोबम्बा में देखने को मिलता है। न्यूमेरस हमारे पास निलंबो और निम्फिया में देखने को मिलता है। ये हो गया न्यूमेरस। द कार्पेल्स आर फ्री इन कोबम्बा। तो कार्पेल्स जो कोबम्बा में होता है वो फ्री होता है, यानी कि ये जॉइंटेड नहीं होता। अगर जॉइंटेड होगा तो ये हमारे पास जैसे 2 या 3 होगा तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये फ्री नहीं रह जाएगा, ये जॉइंट हो जाएगा। और अगर इस मैनर में है तो ये फ्री है। तो ये हमारे पास कोबम्बा है, तो कोबम्बा में हमारे पास कार्पेल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और गाइनोसियम का जो यूनिट होता है वो उसको हम बोलते हैं कार्पेल। एंड द ओवरी ऑफ द ईच कार्पेल इज यूनिलॉकुलर। और ओवरी कैसी होती है, यूनिलॉकुलर होती है, विथ 1 to 3 ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। और इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें प्लेसेंटेशन जो होता है वो पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। स्टाइल जो होता है एक होता है, और वो कैसा होता है, डिस्क्वाइडल स्टिग्मा उस पे देखे जाते हैं। देन हम बात करते हैं निलंबो की। तो निलंबो जो होता है, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ कार्पेल्स व्हिच आर इमिडेड सेपरेटली इन राउंड पिट्स ऑन द फ्लैट अपर सरफेस ऑफ द सॉइल एंड स्पॉन्जी एंड
ऑब्निकल रिसेप्टिकल्स। तो एक रिसेप्टिकल्स होता है जो कि कैसा होता है, सॉलेन, स्पॉन्जी, ऑब्निकल्स रिसेप्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर ये क्या पाए जाते हैं, बहुत ढेर सारे नंबर में, लार्ज नंबर में ये कार्पेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। देन वहीं हम अगर बात करते हैं निम्फिया की, तो गाइनोसियम जो होता है सिन कार्पस होता है, 5 टू लेकर के 35 कार्पेल्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं एक वर्ल में, जो कि हुई शोज ए वेरिंग डिग्री ऑफ लेटरल यूनियन। देन द ओवरी जो होती है इसकी सुपीरियर होती है विक्टोरिया में, इंफीरियर होती है यूरियलिया में। देन एज मेनी लॉक्यूल्स एज द नंबर ऑफ कार्पेल्स, और उसमें जो कार्पेल्स होते हैं वो बहुत सारे लॉक्यूल में पाए जाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे, तो एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं ईच लॉक्यूल के अंदर, which are present all along the inner carpillary walls except for the dorsal surface। तो यहाँ पे हमारे पास डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास कोई भी हमारे पास कार्पिलरी वॉल्स जो होती है वो नहीं पाई जाती है, यानी कि डॉर्सल सरफेस को छोड़ करके बाकी सारे के सारे सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। द प्लेसेंटेशन इज लैमिनर और पेराइटल। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन होगा या तो लैमिनर होगा या तो पेराइटल प्लेसेंटेशन होगा। ओवरी जो होगी वो क्राउंड होगी एक स्टेराइल एक सेसाइल रेडिएटेड स्टिग्मा से, जो कि एक रिस्पॉन्ड करती है ढेर सारे नंबर ऑफ कार्पेल्स को, यानी कि वो ढेर सारे नंबर ऑफ कार्पेल को कंटेन करके रखती है। तो ये हो गई बात गाइनोसियम के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रूट और सीड के बारे में। तो हमारे पास है कोबम्बा। यहाँ पे हमारे पास जिनस है कोबम्बा, फ्रूट इज क्लोज इंडेhiscent फॉलिकल। तो यहाँ पे क्लोज इंडेhiscent फॉलिकल्स जो होते हैं फ्रूट इस टाइप के पाए जाते हैं विथ 1 to 3 पेंडुलस सीड्स। तो इसमें पेंडुलस सीड्स होते हैं, 1 से लेकर के 3 पेंडुलस सीड होते हैं, कुछ अभी स्मॉल एम्ब्रियो सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एंडोस्पर्म्स, जिसमें हमारे पास एक छोटा एम्ब्रियो पाया जाता है जो कि एंडोस्पर्म से ये सराउंडेड होता है। फ्रूट जो होता है इंडेhiscent होता है, एक वन सीडेड होता है किसमें, निलंबो में। और सीड की बात करते हैं तो इसमें लार्ज एम्ब्रियो पाया जाता है और कोई भी एंडोस्पर्म्स या पेरिस्पर्म देखने को नहीं मिलता है। निम्फिया की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट इज स्पॉन्जी बेरी विथ न्यूमरस सीड्स एंड इट डेहिसेस बाय स्वेलिंग ऑफ द म्यूसिलेज। तो इसमें फ्रूट जो होता है स्पॉन्जी बेरी टाइप का पाया जाता है। तो ये हमको याद रखने वाली चीज है कि निम्फिया में हमारे पास फ्रूट कैसा पाया जाता है, वो बेरी फ्रूट होता है। और इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं, न्यूमरस सीड्स देखने को मिलते हैं। और डेहिसेंस जो होता है जब सॉइलिंग आ जाती है उसमें, तब ये जो होता है वो डेहिसेंस हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। सीड्स हैव ए स्मॉल एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म विद अबंडेंट पेरीस्पर्म्स। तो सीड जो होती है हमारे इसकी यानी कि निम्फिया की, वो स्मॉल होती है, छोटी एम्ब्रियो होती है, और उसमें एंडोस्पर्म्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, और पेरीस्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत ढेर सारे नंबर में होते हैं। देन समटाइम्स एक होता है एरिलेट। तो कुछ कभी कभी एरिलेट हो जाते हैं निम्फिया में। तो ये हो गई इसके फ्रूट और सीड के बारे में बात। देन पॉलिनेशन और डिस्पर्सल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ये पॉलिनेशन कैसे करता है, उसका डिस्पर्सल कैसे होता है, तो ब्रिलियंटली कलर्ड ऑफन फ्रेग्रेंट फ्लावर ऑफ nymphaceae are pollinated by various flies and small beetles which affect both self pollination and cross pollination indifferently। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा होता है, इसमें ब्रिलियंटली कलर्ड होता है, यानी कि इसका प्लांट हम जब देखेंगे तो एकदम कलरफुल दिखाई देगा। फ्रेग्रेंट उसमें से निकलते हुए फ्लावर्स के में से दिखाई देते हैं आपको। जब आप उसको जाएंगे आप उसको स्मेल करेंगे तो उसमें अच्छा ओडोर दिखाई देता है, मतलब अच्छी सुगंध उसमें से आती है। और पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, जैसे फ्लाइज से पॉलिनेशन हो सकता है, स्मॉल बीटल से हो सकता है, जो कि अफेक्ट करते हैं दोनों तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को और क्रॉस पॉलिनेशन को, दोनों को ये क्या करते हैं इनडिफरेंटली, यानी कि दोनों अलग अलग तरीके से होता है। सम स्पीसीज ऑफ निम्फिया की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास निम्फिया एमेजोनम की बात कर लेते हैं, तो ये पॉलिनेटेड जो होता है वो फ्लावर्स जब ओपन हो जाते हैं तब इसका पॉलिनेशन होता है। निम्फियेसी आर लार्ज डिस्पर्स बाय वाटर। तो हमारे पास निम्फियेसी जो होता है वो लार्ज होता है, डिस्पर्स होता है वाटर के द्वारा। देन हमारे पास निलंबो की बात कर लेते हैं, तो फ्रूट राइपन मच इलोंगेटेड ऑब्निक रिसेप्टिकल्स बिकम ड्राई एंड वेरी लाइट एंड इज रेडिली फ्लोटेड अवे। तो फ्रूट जो होता है जब राइप हो जाता है और वो मच इलोंगेटेड हो जाता है, तो रिसेप्टिकल्स जो ऑब्निक रिसेप्टिकल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही लाइट हो जाते हैं, और वो क्या क्या करने लगते हैं, फ्री फ्लोट करने लगते हैं पानी की सतह के ऊपर, यानी कि जो हमारे पास वाटर का सरफेस है उसके ऊपर ये फ्री फ्लोटिंग करने लगते हैं। और जब इसी रिसेप्टिकल्स का डिके होता है तब हमारे पास फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और सिंक कर जाते हैं, और वो बॉटम की तरफ वाटर के चले जाते हैं। तो इस तरीके से उनका जर्मिनेशन फिर होने लगता है जब वो बॉटम पे पहुंच जाते हैं, सरफेस पे। फ्रूट की बात करते हैं निम्फिया की, तो स्पॉन्जी वेरी टाइप का होता है, जैसे हमने फ्रूट के बारे में बात किया, जो कि डेहिसेंस होगा इसका, सॉइलिंग हो जाएगी इसकी, म्यूसिलेज से सराउंडेड होते हैं सीड्स। तो ये जब इसका डेहिसेंस होगा तो ये जो होंगे फिर बाद में जाकर के जर्मिनेट करेंगे।
तो सीड्स द सेट फ्री फ्लोट एज स्पॉन्जी एरियल इंटेंगल्स एयर बबल्स। तो यहाँ पे सीड्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, सेट फ्री फ्लोट करने लग जाएंगे, जिसमें जैसे कि एक स्पॉन्जी एरियल टैंगल्स जो होता है एयर बबल के रूप में फ्लोट करता है, तो उसी तरीके से ये सीड्स जो होंगे जब फ्री होंगे तो वो फ्लोट करने लग जाएंगे। देन ये बॉटम की साइड में जाकर के सेटल डाउन हो जाएंगे पॉन्ड के अंदर। और उसके बाद में क्या होगा, जो स्पीसीज होती है नूफर की और ब्रेसेनिया की और कोम्बोमा की, तो ये डिस्पर्स होते हैं डक्स के द्वारा। जो डक्स होते हैं उनके द्वारा ये डिस्पर्स होते हैं, जो कि ये ईट एंड पल्प ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रेडली। तो ये उसको खा लेते हैं, फिर बाद में जब उनका डाइजेशन नहीं, जब डाइजेशन होता मतलब डाइजेशन होने के बाद में जब वो स्प्लिट आउट करते हैं, तब उनके सीड्स जो हमारे पास सीड्स जो होते हैं वो निकल करके बाहर आते हैं, और उसके बाद में उनका क्या होता है, वो जर्मिनेशन होता है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन और डिस्पर्सल जो इसका होता है, जो कि बाद में जाकर के डिस्पर्स होने के बाद में सीड्स जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं। देन इसके फ्लोरल फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरल फार्मूले जो निम्फिया का है और नीलंबो का हमने यहाँ पे रखा हुआ है। नीलंबो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निम्फिया भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ही है ये। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स हैं। देन हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। कैलिक्स हमारे पास 3 होता है इसमें निम्फिया में, और ये कैसा होता है, ये फ्री होता है। एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं तो 3 से लेकर के 6 हो सकते हैं, ये भी फ्री हो सकते हैं। गाइनोसियम की बात करते हैं तो 2 से लेकर के 3 होता है, और ये कैसा होता है, गाइनोसियम इसका, यानी कि जो ओवरी होती है वो होती है कैसी, हाइपोगाइनस ओवरी होती है। देन निलंबो की बात करते हैं तो एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल। देन कैलिक्स और करोला जो होते हैं वो पेटल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मैक्सिमम होते हैं, यानी कि इसमें न्यूमरस पाए जाते हैं निलंबो में। और एंड्रोसियम भी न्यूमरस होते हैं, गाइनोसियम भी न्यूमरस होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम न्यूमरस के बारे में बात करते हैं, तो ये रेनिकुलेसी में भी देखने को मिल रहा था, लेकिन ये हमारे पास जो कैलिक्स और करोला है वो पेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो भी हमारे पास कैसा है, न्यूमरस है। तो इस तरीके से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे फैमिली निम्फिएसी के बारे में और रेनिकुलेसी के बारे में, तो उसमें डिफरेंस जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसका जो निलंबो का जो हमारे पास ओवरी होता है वो कैसा होता है, एपीगाइनस होता है, यानी कि इंफीरियर ओवरी जो होती है वो पाई जाती है, और निम्फिया में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। तो ये निम्फिया नोचेली का फ्लोरल डायग्राम है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स है। तो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स कहने का मतलब ये है कि इसको हम 2 पार्ट में कहीं से भी अगर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 पार्ट में फ्लावर्स इसका डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स। देन उसके बाद में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसमें मेल वाले पार्ट और फीमेल वाले पार्ट दोनों के दोनों देखे जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। देन उसके बाद में हमारे पास ये पेटल्स के फॉर्म में अनलिमिटेड है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कैलिक्स और करोला में कोई भी डिफरेंशिएशन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे पास पेटल के फॉर्म में और न्यूमेरस है, यानी कि ढेर सारे नंबर में आप देख पा रहे होंगे इसमें। देन वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें कि अगर हम और भी देखना चाहें इसमें, कि जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं एंड्रोसियम के बारे में, तो ये निलंबो का ही है, तो एंड्रोसियम भी इसमें न्यूमरस है। तो आप इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये न्यूमरस एंड्रोसियम भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। देन गाइनोसियम भी इसमें न्यूमरस है, तो गाइनोसियम आप ये देख पा रहे होंगे कि एक ही पार्ट में बहुत सारे न्यूमरस यहाँ पे गाइनोसियम जो है ये भी यहाँ पे ये अरेंज है इसमें। तो इस तरीके से हम इसका अरेंजमेंट जो है इस फ्लोरल फार्मूले से हम ये फ्लोरल डायग्राम जो है आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो ये हो गई बात इसके फ्लोरल फार्मूले के बारे में। देन वहीं हम आगे मूव करेंगे और इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं इस फैमिली के, जैसे कि हम बात करते हैं निलंबो न्यूसिफेरा की। देन उसके बाद में यहाँ पे निम्फिया नोचेली की, देन निम्फिया अल्बा की, देन विक्टोरिया अमेजोनिका की। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। जैसे हम निम्फिया नोचोली को हम इंडियन वाटर लिली के नाम से जानते हैं। देन निम्फिया अल्बा को हम यूरोपियन वाटर लिली के नाम से जानते हैं। देन विक्टोरिया अमेजोनिका को हम रॉयल वाटर लिली के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, और इसको हम कॉमन कॉमन तरीके से बोलते हैं, तो इसको हम निलंबो न्यूसिफेरा भी बोल सकते हैं, और इसको हम निलंबियम स्पेसियोरम भी बोल सकते हैं। और वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो स्पीसीज दिए गए हैं ये ऑर्नामेंटली प्लांट्स हैं, जो कि इसको ऑर्नामेंटल के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम गार्डनिंग में इसका यूज कर सकते हैं, और या हम इसको क्या कर सकते हैं, ये स्कैंटी फ्लावर्स होते हैं, स्वीट स्कैंटी फ्लावर्स होते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, अब सजावट वजावट के रूप में भी इसको हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में। देन कुछ इडिबल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि किसी का राइजोम हो गया, यंग लीव्स हो गए, पेटियोल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो ये हमारे पास निलंबो न्यूसिफेरा का ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इडिबल होते हैं, हम खाया जा सकता है इसको, और इसको वेजिटेबल के रूप में हम भी यूज करते हैं। द सीड्स आर आल्सो यूज फॉर द फूड सोर्स, और इसका सीड जो होता है निलंबो न्यूसिफेरा का, वो हम फूड सोर्स के रूप में भी इसको यूज करते हैं। देन हम यूरियल
फेरोक्स की बात करते हैं जिसको हम गोर्गन नट के नाम से जानते हैं। इसका सीड जो होता है वो एडिबल होता है। देन देयर फ्लोर इज इजीली डाइजेस्टेड एंड रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स। तो इसका जो फ्लोर होता है यानी कि जिसका जो आटा होगा वो भी इंडिविजुअल्स के लिए इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है इसको। तो कुछ प्लांट्स जो होंगे उनके पार्ट जो है वो एडिबल भी होते हैं। देन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिससे कि ड्रग ऑब्टेन किया जाता है जो कि मेडिसिनल यूज उसका होता है। तो ये काइंड ऑफ एरो रूट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लेक्सी राइजोम ऑफ निलंबो न्यूसिफेरा इज यूज एज टॉनिक। तो हमारे पास जो निलंबो न्यूसिफेरा होता है उसका जो फ्लेक्सी राइजोम होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी हम टॉनिक बना सकते हैं। और ये टॉनिक जो होता है वो डायरिया में, डिसेंट्री में और कैटेनियस अफेक्शंस में ये सारे के सारे ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। देन वही हम बात करते हैं सेलाइन एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेरियस स्पीसीज पोसेसेस बैक्टीरियोस्टैटिक्स एक्शन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ पार्ट ऐसे भी सेलाइन एक्सट्रैक्ट जो हम करते हैं कुछ स्पीसीज से, वो हमारे क्या करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शंस के लिए जो होते हैं वो भी इससे करवा सकते हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। देन हमारे पास एक और स्पीसीज यहाँ पे निम्फिया की है जिसको बोलते हैं निम्फिया नचैली। तो इसका जो राइजोम्स होता है उसको हम यूज करते हैं डिसेंट्री और डिस्पेसिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कुछ हो गया इसका मेडिसिनल यूज। तो हम यहाँ पे ये हमारे पास थर्ड यूज है, यानी कि ये थर्ड यूज है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास मेडिसिनल यूज। तो हमने कुछ इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात कर लिया इस फैमिली के बारे में कि इसके प्लांट्स जो होते हैं उनका बहुत सारा यूज भी होता है। देन ये हो गया ओवरऑल बात, आज प्लांट निम्फियेसी के बारे में हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक आपको निम्फियेसी फैमिली पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू।